महाभारत के वो 5 योद्धा जिनको छल से मारा गया, क्योंकि अगर युद्ध नियमों से चलता तो ये कभी हारते ही नहीं। ये वो योद्धा थे जिनके आगे देवता भी सिर झुकाते थे, जिनकी मृत्यु निश्चित थी लेकिन बिना छल के असंभव थी। धर्म युद्ध में जब अधर्म को हराना कठिन हो जाए तब धर्म भी कभी कभी अपने ही मार्ग से भटकता है। यह है महाभारत की वो अमर कथा जहां विजय के लिए धर्म को भी छल का वस्त्र पहनना पड़ा। स्वागत है आपका प्रिंस टाटावत ज्ञान पर। चलिए जानते हैं उन 5 अजय योद्धाओं की कहानी जो वीरता से नहीं, विवशता और रणनीति से हारे। महाभारत के 5 अजय योद्धा जिनका वध छल से हुआ। नंबर 1, भीष्म पितामह। जब अर्जुन ने छल से मारा और श्री कृष्ण ने शस्त्र उठाया, भीष्म पितामह वो योद्धा जिनके नाम से युद्ध भूमि कांपती थी। गंगा के पुत्र, इच्छा मृत्यु के स्वामी। जब वे कौरवों की ओर से सेनापति बने तो पांडवों की सेना जैसे रुक सी गई। अर्जुन, जो उनके शिष्य भी थे, दुविधा में पड़ गए। वे अपने दादा पर पूरे बल से वार नहीं कर पा रहे थे। तब युद्ध भूमि में एक ऐसा क्षण आया जब श्री कृष्ण, जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, स्वयं रथ से कूद पड़े। उन्होंने रथ का चक्र उठाया और क्रोध से बोले, अगर अर्जुन नहीं मारेगा तो मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग करके भीष्म का वध करूंगा। धर्म की रक्षा किसी भी कीमत पर होनी चाहिए। भीष्म पितामह मुस्कुराए, उनके नेत्रों में शांति थी। उन्होंने कहा, प्रभु, यह मेरा सौभाग्य होगा कि मेरा अंत आपके हाथों हो। मैं इस जीवन का आरणी हो जाऊंगा। तभी अर्जुन दौड़ पड़े, श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। प्रभु, यह मेरा अपराध है। मेरी कमजोरी के कारण आपको शस्त्र उठाने पड़े। मैं आपको वचन देता हूं, अब मैं भीष्म से पूरी शक्ति से युद्ध करूंगा। कृपया मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण रुके, मुस्कुराए। फिर योजना बनी। शिखंडी को आगे किया गया, जिसे भीष्म स्त्री मानते थे। उन्होंने उस पर शस्त्र नहीं उठाया और अर्जुन ने उस क्षण बाणों की वर्षा की। भीष्म शरशैया पर गिरे और सूर्य के उत्तरायण होने तक प्राण नहीं त्यागे। नंबर 2, आचार्य द्रोण। जब पुत्र मोह में पड़ा महान गुरु द्रोणाचार्य, वह नाम जिसने युद्ध को कला में बदला, जिन्होंने अर्जुन को गांडीव चलाना सिखाया, भीम को गदा पकड़ना और युधिष्ठिर को धर्म समझाना। वे जब सेनापति बने तो कौरव पक्ष और भी अधिक बलवान हो गया। पांडवों के लिए उन्हें हराना असंभव हो गया था। तब श्री कृष्ण ने कहा, द्रोण को शस्त्र से नहीं, भाव से हराना होगा। पुत्र का मोह ही उनका सबसे बड़ा बंधन है। तब योजना बनी। एक हाथी, जिसका नाम अश्वत्थामा था, मारा गया। फिर युधिष्ठिर से कहा गया कि वे द्रोण से कहें, अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हथ नरो व कुंजरो व। द्रोण ने हाथी शब्द नहीं सुना। उन्होंने सोचा उनका पुत्र मर गया। शस्त्र नीचे गिरा दिए और ध्यानमग्न हो गए। उसी समय द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनकी गर्दन काट दी। गुरु को हराया नहीं गया। वे विश्वासघात का शिकार हुए। नंबर 3, अभिमन्यु। जब धर्म को छल ने दबा दिया। अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र, सुभद्रा की कोख से जन्मा वह वीर बालक जो मां के गर्भ में चक्रव्यूह भेदना सीख गया था। एक बार जब श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा को चक्रव्यूह की रणनीति समझा रहे थे, उस समय सुभद्रा गर्भवती थी। अभिमन्यु ने गर्भ में ही वह सारी बातें ध्यान से सुनी। परंतु जब श्री कृष्ण चक्रव्यूह से बाहर निकलने का उपाय बताने लगे, तब सुभद्रा को नींद आ गई और श्री कृष्ण रुक गए। इसी कारण अभिमन्यु को केवल प्रवेश करने की विधि ज्ञात थी, बाहर निकलने की नहीं। जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की, अर्जुन और श्री कृष्ण दूर युद्धरत थे। अभिमन्यु आगे आया और बोला, मैं चक्रव्यूह तोड़ूंगा, मैं अकेला जाऊंगा पर रुका नहीं जाऊंगा। धर्म का संकल्प ही मेरा रक्षक होगा। पांडवों ने वचन दिया कि वे उसके पीछे आएंगे, लेकिन जयद्रथ ने प्रवेश द्वार बंद कर दिया। अभिमन्यु अकेला भीतर गया और वहां उसने कौरवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। परंतु नियम टूटे। कर्ण, दुशासन, जयद्रथ, अश्वत्थामा, कृतवर्मा सबने मिलकर उस बालक पर एक साथ वार किया। यह युद्ध नहीं था, यह भीड़ का हमला था एक सिंह पर। अभिमन्यु गिरा, लेकिन ऐसा गिरा कि पूरी कुरुसेना कांप गई। उसका अंत हुआ छल से, अधर्म से और पांडवों के हृदय में जलता हुआ बदला बन गया। नंबर 4, कर्ण, दानवीर, जिनके साथ न्याय नहीं हुआ। कर्ण
सूर्यपुत्र राधेय, वह योद्धा जिसने जीवन भर अपमान सहा लेकिन कभी दान और धर्म से मुंह नहीं मोड़ा। उसकी तुलना अर्जुन से की जाती थी, परंतु वह कभी अर्जुन जैसा सम्मान नहीं पा सका। देवराज इंद्र ब्राह्मण के वेश में आए और उन्होंने कर्ण से उसका कवच कुंडल मांग लिया। कर्ण ने हंसकर दे दिया, मेरे पास जो है वो दान है, जो चला जाए वही मेरा तप है। लेकिन कर्ण के जीवन में छल का यह पहला क्षण नहीं था। उससे भी पहले एक दिन जब वह परशुराम से शस्त्र विद्या सीख रहा था, तब उसने झूठ बोलकर अपने को ब्राह्मण बताया था। एक दिन जब परशुराम उसकी गोद में विश्राम कर रहे थे, तब एक विषैली कीड़ा उसकी जांघ में घुस गया। कर्ण ने पीड़ा सहते हुए भी उफ तक नहीं की। जब परशुराम जागे तो बोले, कोई ब्राह्मण इतनी पीड़ा सह नहीं सकता। तू क्षत्रिय है, तूने मुझसे झूठ बोला, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं। जब तू सबसे अधिक अस्त्र विद्या का उपयोग करना चाहेगा, तभी वह तुझे विस्मृत हो जाएगी। एक और श्राप कर्ण को तब मिला जब उसके तीर से एक ब्राह्मण की गाय मारी गई थी। वह गाय उसके तीर के कारण मारी गई। तब उस ब्राह्मण ने क्रोध में कहा, जैसे मेरी निर्दोष गाय बिना अपराध मारी गई, वैसे ही तू भी युद्ध में तब मारा जाएगा जब तू निहत्था होगा और तेरे पास कोई सहायता न होगी। यह दोनों श्राप युद्ध के अंतिम क्षण में सत्य सिद्ध हुए। जब कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया और वह नीचे उतरा, तब वह ब्रह्मास्त्र चलाना चाहता था, पर भूल गया। हे धर्मराज, क्या यही न्याय है? जब मैं निःशस्त्र हूं तब मुझ पर वार किया जाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्ण ने भी अभिमन्यु के विरुद्ध नियम तोड़े थे। आज वही समय वापस आया है, अभी इसका अंत करो। और अर्जुन ने बाण चलाया। कर्ण गिर पड़ा। नहीं, वो सिर्फ शरीर से गिरा था। उसका सम्मान, उसका नाम आज भी खड़ा है। नंबर 5, भूरिश्रवा। जब ध्यानस्थ योद्धा मारा गया भूरिश्रवा, वीर योद्धा जिनका युद्ध सात्यकी से चल रहा था, उन्होंने सात्यकी को गिरा दिया और वध करने ही वाले थे कि अर्जुन ने पीछे से बाण चलाया और उनकी भुजाएं काट दी। भूरिश्रवा ने कहा, अब मेरे पास शस्त्र नहीं, अब मेरा सहारा केवल ईश्वर है। मैं ध्यानस्थ होता हूं। वे ध्यान में बैठे, शांत, निर्विकार। परंतु सात्यकी के मन में प्रतिशोध था। उन्होंने नियमों की सीमा लांघते हुए ध्यानस्थ भूरिश्रवा का वध कर दिया। ध्यान के क्षण में जो मारा जाए, उसका रक्त युद्ध भूमि नहीं, इतिहास को कलंकित करता है। मित्रों, यह केवल कथा नहीं, यह कालजयी सच्चाई है। भीष्म, द्रोण, अभिमन्यु, कर्ण और भूरिश्रवा, ये केवल योद्धा नहीं थे, ये समय से भी बड़े थे। लेकिन जब समय पलटा, जब धर्म की व्याख्या स्वार्थ में बदल गई, तब इनका अंत छल से हुआ। युद्ध की भूमि पर सबसे बड़ा शस्त्र होता है समय, और सबसे बड़ा छल होता है मोह। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो कृपया इसे अधिक से अधिक साझा करें। हमारे चैनल प्रिंस तातावात ज्ञान को सब्सक्राइब करें और अगली कथा में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।